सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी लोग स्वस्थ निरोगी और अपना जीवन प्रसन्न रखें, यही हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। यही हमारी आप सब लोगों के लिए सेवा है। हम कल आपको बता रहे थे कि जो भोजन हम करते हैं उसका संबंध जो है हमारे शरीर, मन और जीवन तीनों चीज़ों से है। क्योंकि जो हमारा जीवन है, जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, लाइफ स्टाइल हमारा डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारे शरीर के ऊपर, और शरीर के अंदर हमारा मन है। तो अगर ये तीनों चीज़ों जो है एकदम से एक जो इनका एक रेशियो है, जो इनका एक अनुपात है, उस हिसाब से रहें तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके लिए हम बार बार एक ही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं और शुरू से एक ही चीज़ बताने आ रहे हैं कि मुख्य कारण इसका क्या है। हमारा केवल फूड यानी हमारा भोजन, भोजन से हमारे शरीर में 98% बीमारियां होती हैं। उसी को बार बार बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप इस चीज़ को सत्य माने और बिल्कुल इस चीज़ को पूर्ण रूप से अपने शरीर के ऊपर इस चीज़ को लागू करें या इस चीज़ का पूरा पालन करें। तो तीन चीज़ें मुख्य होती हैं जो हमें भोजन के लिए जो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमारे भोजन के अंदर तीनों कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर हम कल से चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। कल हमने आपको बताया था कि हमारे भोजन करने से पहले यानी कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारा भोजन जब हम खाने जा रहे हैं तो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कैसा भोजन हमारे लिए उपयोगी है, कैसा भोजन हमारे लिए एक औषधि का काम करता है। और तीसरा, कल हम आपको बताएंगे कि हमारा जो भोजन है वो क्या हमारा वो भोजन भी है और भोजन के साथ साथ हमारी दवाई भी है, यानी हमारी मेडिसिन भी है। फूड है और फूड प्लस मेडिसिन भी है। इन तीनों चीज़ों को अगर आप एकदम सही रूप में समझ जाएंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप जो है, आपके मन के अंदर जो शंका है कि नहीं भाई हमारा भोजन चाहे जैसा हम खा सकते हैं, हमारे भोजन के अंदर किसी भी तरह की सावधानियों की जरूरत नहीं है, वो सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, आप सब परिवार सुने, बच्चों के साथ सुने। हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ सुने, ताकि कम से कम आप किसी को बताएं तो हो सकता है आपको की बातों पर उसको विश्वास ना हो, लेकिन जब दूसरे लोग बताएंगे तो लोग उस चीज़ को जल्दी विश्वास करते हैं। करना है क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। या तो आप मोबाइल से किसी को जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या फिर आप उसको बता दीजिए भैया रोग मुक्त शरीर के द्वारा आप इस चीज़ को देख लीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है, यही लोगों को सबसे बड़ा आपका परोपकार है। अगर आप इस चीज़ का संकल्प कर लें अपने मन के अंदर कि हमें अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है, हमें अपने परिवार को रोग मुक्त रखना है, हमें अपने बच्चों को रोग मुक्त रखना है, तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल की चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी कठिन चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी महंगी चीज़ नहीं है। बस केवल आपको संकल्प करना है। जो भी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें आप जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, या उनका को विश्वास नहीं कर रहे हैं, या उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, इसी के बारे में हम आपको कुछ विशेष बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा भोजन, जब हम भोजन करने जाएं तो उसके पहले हमें ज़रूर देख लें कि जो हमारा भोजन बनाया गया है, जब जो हमारा भोजन बना है, कहीं ये हमारा भोजन एल्युमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन में तो नहीं बना है, या हम खाने जा रहे हैं तो एल्युमिनियम प्लास्टिक के बर्तन में तो नहीं खा रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारा कि जो भी हमारा भोजन बना हुआ कहीं वो रिफाइंड तेल से तो नहीं बना हुआ है। जहाँ जिस भी प्रकार का हम तेल जिस भी भोजन में उपयोग में लाते हैं उसके अंदर कहीं रिफाइंड तेल तो नहीं है। तीसरी चीज़ हमारी है, एक बार का पका हुआ भोजन दोबारा हम गर्म करके तो नहीं खा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ें गलती हो रही हैं, वो गलतियाँ हम बार बार करते जा रहे हैं। उन्हीं को सुधारना, खाली हमें कारण को सुधार दीजिए, निवारण अपने आप आ जाएगा। बीमारी का कारण क्या है उसको ख़त्म करिए, औषधि अपने आप बन जाएगी वो चीज़। यही बार बार हमें अपने चैनल के माध्यम से लोग कहना है। और फ्रिज की कोई भी वस्तु जो रखी हुई हो खाने की, उसको मत खाइए। फ्रिज की रखी हुई वस्तु हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होती। और एक बार का सना हुआ आटा, अक्सर होता क्या है कि लोग आटा सान लेते हैं, सानने के बाद बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसको दूसरे दिन यूज करते हैं, या अपना दोपहर का आटा शाम को यूज करते हैं। तो इस तरीके से फ्रिज का सना हुआ आटा फ्रिज में रखा हुआ उसको दोबारा यूज मत करें। सुबह का खाना शाम को मत खाइए, शाम का खाना
सुबह मत खाइए, क्योंकि खाने की लाइफ हम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि 2 घंटे के बाद हमारा वो खाने की सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। और खाने को हमेशा जब भी पकाएं खुले बर्तन में पकाना चाहिए, कुकर के अंदर नहीं। अगर कुकर के अंदर हम खाना पका देते हैं तो एक तो हमारा खाना पकता नहीं बल्कि गल जाता है, और दूसरी हमारे कुकर के अंदर पकने से बहुत सारे उसके न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे उसके पौष्टिक तत्व जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। सब्जी को एक बार सादा पानी में धो करके ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हम सब्जी बनाएं उसको कोशिश करें कि हमें बर्तन तो चाहिए घर के लिए, चाहे एल्युमिनियम का यूज करें चाहे स्टील का यूज करें, तो सब्जियों का हम हमेशा कढ़ाई के बर्तन, लोहे की कढ़ाई में ही अपने सब्जियों को बनाएं। और जब भी हम दाल चावल को पकाएं तो उसको पकाने से पहले 1 घंटे पहले हम दाल को चावल को एक छोटे छोटे बर्तन में निकाल करके थोड़ा पानी से एक बार धुल के फिर थोड़ा सा पानी डाल करके उसको रख दें, कम से कम 1 घंटे तक रखा रहे। इसके बाद हम उस दाल और चावल को पकाएं। सब्जियों को, जो भी तरह की सब्जियां हमारी काटी जाएं, वो पानी के बर्तन ले लें, उस पानी के बर्तन में ही काट काट के सब्जी को डालते जाएं। ये नहीं कि आपने सब्जी सुबह अलग काट ली बाद में पानी, नहीं, पानी में ही काटने की कोशिश करें कि पानी है, सब्जी काटते हैं तो पानी के अंदर ही काटें। फल एक हो या कोई ऐसी खाने की वस्तु जिसको हम डायरेक्ट खा रहे हो, फ्रिज के अंदर रख करके फिर एक चीज़ को तुरंत मत खाएं। अगर कोई मजबूरी है, आपने उसको फ्रिज के अंदर रख ही दिया है, तो इस कंडीशन में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक उसको बाहर निकाल रखें ताकि वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब हम उस चीज़ को सेवन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो सबको ध्यान देना जरूरी है, वैसे सभी चीज़ें जो हैं आपके लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन चीज़ों की कहीं हम गलतियाँ तो नहीं करें अपने भोजन की क्वालिटी के लिए। कि जो भी खाना हमारा बना है, जिस रूप बना, पूड़ी बने, पराठे बने, मीठा बना, नमकीन बना, जो भी चीज़ें हमारी बनी है, कहीं वो चीज़ें के अंदर हमारा रिफाइंड तेल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, कहीं हमारा वाइट साल्ट यानी सफ़ेद नमक का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, कहीं उसके अंदर वाइट शुगर का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, कहीं उसके अंदर मैदे का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, कहीं उसके अंदर किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, किसी तरह का उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स तो नहीं है उसके अंदर, किसी तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो नहीं है उसके अंदर। इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद खाने में हमें देखना है कि जो 6 तरह के हमारे स्वाद बताए गए खाने के अंदर, कि मीठा भी है, नमकीन भी है, कड़वा भी है, तीखा भी है, कसैला भी है, खट्टा भी है, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन के अंदर स्वाद वाली चीज़ें है कि नहीं। और हमारा जो भोजन खा रहे हैं वो चीज़ों के अंदर हमारी भरपूर मात्रा में प्रोटीन है कि नहीं, भरपूर मात्रा में फैट है कि नहीं, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, और भरपूर मात्रा में मिनरल्स है कि नहीं, विटामिन है कि नहीं, और ये सब जीवित अवस्था में है कि नहीं। और हमारे खाने में सलाद है कि नहीं है, हमारे खाने में फल है कि नहीं है। अगर हम इन सभी चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे अपने भोजन में, और इस तरह का भोजन अगर हम करेंगे तो वो भोजन आपके लिए पौष्टिक रहेगा और शरीर के लिए पूर्ण रूप से बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और वो एक दवा की तरह काम करेगा। ये जितनी भी चीज़ें आप बताई जा रही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप कर नहीं सकते हैं। या तो आपका आलसपन है, या आप जानते नहीं हैं, या फिर आप उन चीज़ को जान करके भी अनजान बने हुए हैं। पैसे की अगर तुलना करेंगे तो सबसे सस्ता है, सबसे सरल है, और हर जगह अवेलेबल है, और हर तरह का प्राणी अपने हिसाब से इसको कर सकता है, हर तरह का मानव इसको कर सकता है। बस खाली आपके अंदर एक दृढ़ता आनी चाहिए, एक संकल्प आना चाहिए, एक आपके अंदर एक तरह का वो भाव पैदा होना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शरीर है। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, शरीर सबसे इम्पॉर्टेंट। शरीर है तो जीवन है, शरीर है तो सब कुछ है। एक ही चीज़ खाली आप समझ लें कि केवल शरीर से ही काम होते हैं, शरीर से ही हमारे अन्य जितनी भी चीज़ें हमारे हैं वो सब शरीर से ही होती हैं। इसी को विश्वास करें। और हम चाहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके जीवन को रोगी करने के लिए बहुत ही तरह की प्रॉब्लम्स लाती हैं। इसलिए अगर आप अपने शरीर को निरोगी रखना है तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है, और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। हमारे इस चैनल का एक ही उद्देश्य, बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक ही उद्देश्य है कि आप अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रखें। उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताने से आपको लाभ होगा, या वो जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप जान करके अभी अनजान बने हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकें, आप अपने शरीर को निरोगी रख सकें, आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें। सत्यमेव जयते।